मैं हूँ जहांगीर रियासत। न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। इतने बजे रात में यानी कि कुछ न कुछ बात है। मुमरा शहर के अंदर राजनीति। सीधी बात करेंगे सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड पर। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमरा के कोमिल मर्चेंट। आइए सर। पहले तो मैं जितेंद्र अवार्ड साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज की तारीख में इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है ये अभी से गर्माहट है, तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपने रिश्ते खराब मत करो इलेक्शन के चक्कर में। जो आपके रिश्ते हैं, भाई भाई के रिश्ते हैं, दोस्त दोस्त के रिश्ते, एक अच्छे ग्रुप से प्यार मोहब्बत से लोग मुमरा में रहते हैं। तो जो भी राजनीति कर रहा है मुमरा में, तो एक मोहब्बत वाली राजनीति करो और प्यार से रहो। पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना जो रिलेशन खराब मत करो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग जितेंद्र अवार्ड पे अक्सर अभी आवाज उठा रहे हैं। अच्छी बात है ना, आवाज उठा रहे हैं। तुमको क्या तकलीफ है? जो लोग उनके साथ में ही थे, उनके साथ में ही रहते थे, उनके साथ आगे बढ़े, उनकी सीट अवार्ड साहब ने निकाला, आज वही उनके खिलाफ हो गए, तो वो धोखा हुआ है। वो खुद अगर वो एक साल पहले अगर अवार्ड साहब को छोड़ देते थे ना, तो वो एक समझ में आता है क्या छोड़े। लास्ट मोमेंट पे छोड़ना बोले तो वो धोखा होता है। और अवार्ड साहब को अगर देखा जाए तो अवार्ड साहब ने पूरे मुमरा का नक्शा चेंज किया है। और जब कोरोना का टाइम था, जब इंसान का असली चेहरा जब लोगों के सामने था, असली चेहरा जब कोई किसी का नहीं हो रहा था, एक दूसरे को हाथ लगाने भी लोग पीछे हट रहे थे, घर से उतरने पीछे रख रहे थे। सिर्फ जब मोदी साहब ने बोल दिया क्या ये बजाओ, थालियां बजाओ, तो लोग थालियां बजा रहे थे। मतलब कुछ भी उठपटांग हरकत लोग कर रहे थे। लेकिन अवार्ड साहब हमारे मुमरा के जो गरीब लोग हैं, जो अब परेशान थे, भूखे थे, घर में राशन नहीं था, बच्चों के लिए दूध नहीं था, दूध पाउडर नहीं था, तो जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा में गली गली घूमा है, खुद ग्राउंड लेवल पे घूमा है। चाहे वो स्टेशन का एरिया हो, चाहे आगे ब्रिज के नीचे हो, चाहे कोई गली ऊंचा, हर जगह हुआ आदमी ने अपनी जान की परवाह नहीं किया। हर घर में जहाँ जहाँ हो सका उसने राशन पहुंचाया, और जहाँ जहाँ हो सका उसने खाना बना के पहुंचाया। जितने बच्चों को दूध की जरूरत थी, दूध पाउडर की जरूरत थी, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो अवार्ड साहब ने मतलब जितना हो सका अपनी पूरी जान लगाया और लोगों की मदद किया। अपनी जान की परवाह नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अवार्ड साहब एजुकेटेड है, डॉक्टर है, तो उनको मालूम था कि मेरे को कोरोना पकड़ सकता है और मेरी जान जा सकती है इसके अंदर, और मेरी फैमिली भी इसमें परेशान हो सकती है। वो कोरोना मेरी फैमिली वाले को भी, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को भी लग सकता है। लेकिन वो आदमी ने पीछे नहीं हटा, तुम्हारे साथ खड़े रहा, तुम्हारा साथ दिया। और एंड ऐसा मोमेंट आ गया, उनको कोरोना जब पकड़ा तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि आधी रात को उनको वेंटिलेटर पे लेटाया गया और डॉक्टर ने बोल दिया था बहुत सीरियस कंडीशन है। तो वो बहुत सीरियस कंडीशन से बाहर है, क्योंकि उन्होंने गरीबों की दुआ लिया है। जो लोग भूखे प्यासे थे, जो भूख से परेशान थे, तो उन लोगों को खाना खिलाया, घर गरीबों में राशन बैठा। तो जो भूख की जो दुआ निकलती है ना, गरीबों की जो दुआ निकलती है ना, तो वो सारे गरीबों की दुआ निकली थी अवार्ड साहब के लिए। तो अवार्ड साहब इसके लिए बच गया। तो आज कुछ लोग अगर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ अवार्ड साहब को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता जानती है कि हमारे बुरे वक्त में कौन खड़ा हुआ। कुछ भी जब भी मुसलमानों को तकलीफ हुई तो यही अवार्ड खड़ा हुआ। अभी हमारे 12 करके मूवी आई थी, वो मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी मूवी बनाए थे वो नास्तिक लोगों ने, इतनी गंदी मूवी बताया क्या मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं, इतना गंदा। तो उसमें कौन आवाज उठाया? जितेंद्र अवार्ड ने आवाज उठाया। कोल्हापुर मस्जिद का हादसा हुआ, कौन आवाज उठाया? जितेंद्र अवार्ड हादसा उठाया। यूपी पुलिस आके मुमरा पुलिस स्टेशन में बैठी थी, मुमरा से बच्चों को अरेस्ट करने का था। कम से कम कई 100 लोगों की लिस्ट लेके आए थे और कई 100 बच्चे यूपी के जेल में सड़ते अगर जितेंद्र अवार्ड आवाज नहीं उठाता। तो जितेंद्र अवार्ड ने बहुत कुछ मुमरा के लिए किया है, और जब तकलीफ में मुमरा आया है, जितेंद्र अवार्ड ने आवाज उठाया है। लास्ट टाइम में राज ठाकरे ने मुमरा के लोगों को आतंकवादी बोला था, यहाँ से आतंकवादी पकड़े गए, मतलब इतना गंदे अल्फाज यूज किया था। कौन आवाज उठाया? जितेंद्र अवार्ड ने आवाज उठाया। तो हम नसीब वाले हैं कि हमको जितेंद्र अवार्ड जैसा एक आमदार मिला है, तो उसको खोना नहीं चाहिए हमको। तो सारे जनता से मैं अपील करूंगा, आपका दिल क्या बोलता है वो करो। आपको लगता है जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा के लिए किया है तो आप जितेंद्र अवार्ड का साथ दो। आपको लगता है कि नहीं किया तो मत दो, क्योंकि दुनिया तो आज मुमरा का कोई बच्चे को, बड़े को मालूम नहीं था क्या आमदार क्या होता है। जितेंद्र अवार्ड आने के बाद पता चला कि एक आमदार भी होता है। और हर एरिया आप देख लो, गली गली हर वार्ड जाके चेक कर लो, हर
पूरा का पूरा रोड बना है, हर चीज बनी है, हर लोग सुखी से रह रहे मुमरा में। तो मुमरा में ज्यादा भेदभाव का माहौल नहीं है। तो आज जितेंद्र आव्हाड ने बहुत कुछ मुमरा के लिए किया है। विरोध क्यों करने लगे लोग, विरोध क्यों करने लगे? आपस के लोग विरोध करने लगे, हाँ। उनकी आपस की कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जो विरोध कर रहे, जनता विरोध नहीं कर रही। जनता आव्हाड साहब के खिलाफ एक भी बार उतरी है क्या? आव्हाड साहब मुर्दाबाद नारा लगाया है क्या? तो जनता उतरी है क्या? ये लीडर ही उतरे ना। लीडर तो आज आव्हाड साहब के साथ भी रहते हैं, दूसरे पार्टी में भी रहते हैं, तीसरी पार्टी में भी रहते हैं। जहाँ बोझा वहां सो जा, ये हाल है मुमरा के लीडरों का। तो आव्हाड साहब के खिलाफ जनता नहीं उतरी है, लीडर उतरे। लीडर उतरने से फर्क नहीं पड़ता है कुछ। जनता अगर खिलाफ बोल रही है तो फिर मैं मान सकता हूँ क्या आव्हाड साहब कहीं ना कहीं गलत है। तो जनता आव्हाड साहब के साथ है और रहेगी, क्योंकि जनता का साथ आव्हाड साहब ने दिया है। एमएलए के इलेक्शन में लीडर चाहिए कि नहीं? चाहिए लीडर, लेकिन जनता साथ दे। लीडर तो भाग गए ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। लेकिन जो लीडर जो सही थे, जो हक परस्त लीडर है, जो साथ में था आव्हाड साहब, वो आज भी आव्हाड साहब के साथ में ही, वो किधर भागे नहीं। सियासत की क्या नॉलेज है आपको, जिस पॉलिटिकल बेस पे आज आपने तारीफों के फूल बांध दिए? सिटिंग एमएलए 20 साल के ऊपर हो गया। 20 साल से मुमरा की राजनीति में देख रहा हूँ। तो 20 साल से मेरा नॉलेज है कि जो आव्हाड साहब ने जितना मुमरा के लिए किया है वो किसी ने नहीं। अब मुमरा का एक बड़ा लीडर है, उधर इंसान गया था पानी मांगने तो वो बोलता है मुद्दा भर लो। ये एक गंदे अल्फाज यूज होते हैं। ये हर मुमरा का सीनियर नेता जानता है क्या ये अल्फाज भी यूज हुए थे। आव्हाड साहब ने कभी ऐसा बोला है क्या ये कर तू आया है? कोई भी इंसान 24 घंटा आप आव्हाड साहब को फोन करो, आव्हाड साहब को बोलो मेरे को ये तकलीफ है, वो आदमी हल नहीं करा तो आप मुझे बोल सकते हो। अब बात यहाँ पर आई है कि कोमिल मर्चेंट क्यों तरफदारी कर रहे? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं एक वोटर हूँ, मुमरा की जनता हूँ। मैं मुमरा की जनता का एक वोटर के बन के मैं बोल रहा हूँ। मेरे को कोई पार्टी लेवल का फेवर नहीं ले रहा हूँ मैं कि ये पार्टी वो पार्टी, और ना हम कोई पार्टी से इन्वॉल्व है। मैं एक वोटर हूँ, मैं एक जनता हूँ। तो मेरा अधिकार है कि अब जो हक है मैं वो हक के खिलाफ बोल सकता हूँ, और जो मेरा दिल है वो मैं बोलूंगा, मेरा अधिकार है वो। तो मेरे को आव्हाड साहब सही लगा तो मैं आव्हाड साहब के साथ दूंगा। मेरे हजारों दोस्तों हैं मुमरा में, बहुत दोस्त है मेरे, तो उनको भी मैं यही चाहूंगा कि आव्हाड साहब का साथ दो। और सारी जनता को भी यही बोलूंगा कि आप कोरोना का एक टाइम याद करो क्या हम क्या कंडीशन में थे वो टाइम पे। कितने लोगों को आव्हाड साहब ने एडमिट कराया, कितने लोग को दवा दिलवाया, कितने लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, कितने घर में राशन पहुंचाया, कितने लोगों के घर में खाना बना के पहुंचाया। वो चीज आप याद करो, फिर आप सोचना कि आपका दिल, आप हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान है, ईमान वाले, हम धोखा नहीं कर सकते। तो आव्हाड साहब ने हमारे लिए किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो मोहब्बत से हमारे ऊपर आव्हाड साहब ने मोहब्बत बरसाई है, तो वैसी मोहब्बत से हमको उनको वोट दे के बड़ी बड़ी तादाद में जिताना है। तो जिताना है, अच्छी बात है, जीतेगा वही जिसकी तकदीर का रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाके भावी आमदार का भी सपना देख रहे हैं लोग। तो कैसा है कि उन्होंने किया है, इन्होंने किया है, तो ये भी जो जीतेंगे, समझो नए भावीदार आमदार जो जीतने का सपना देख रहे वो भी बन सकते हैं आमदार। कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करने दो उनको। अगर जनता लेकिन उनका आप साथ तो देगी, आप तो जनता बोल रहे उनका कि साथ देगी तो वो जीतेंगे। अभी धोखा ऐसा दिया आप बोल रहे हैं। क्योंकि देखो बरसात है, बरसात में मेंढक चिल्लाते हैं, आवाज आती है, बरसात खत्म होता है, मेंढक चले जाते हैं, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन खत्म होगा, सब बैठ जाएंगे। सच में बरसात का ही मौसम चालू है। हाँ, मेंढक बरसात में चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। प्योरिटी है मतलब। जनता आव्हाड साहब के साथ है। कोई भी आप पूरा सर्वे कर लो, मुमरा, कौसा, कलवा पूरा सर्वे कर लो, आप देख लो क्या जनता क्या क्या कहना। जून जुलाई अगस्त का महीना चालू हाँ, है, बरसात का ही महीना चालू है। मेंढक का क्या बोले? मेंढक चिल्लाने का भी मौसम चालू है, तो मेंढक चिल्ला सकता है और इरिटेट कर सकता है कान में, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये बरसाती मेंढक है, इनको चिल्लाने दो, जो करना है करने दो। जनता आव्हाड सबके साथ है और मेरी अपील यही है, जो हक है, आपको जो लगता है हक जनता को, वो उनका साथ। धोखा तो है ना। अगर ये 1 साल पहले छोड़ देते थे, ये अगर 1 साल पहले छोड़ देते तो मैं बोलता था, सीना ठोक के बोलता था हाँ चलो हक पे, इनको नहीं समझ में आई इनकी राजनीति, ये छोड़ दी। एंड मोमेंट पे छोड़ना बोले तो ये धोखा होता है, क्योंकि इनके ही अल्फाज थे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, आव्हाड साहब ने हमारी सीट निकाले, हमको जिता के लाए, तो हम कभी धोखा नहीं दे सकते। ये इनके खुद के अल्फाज थे, और ये आज ये अपने अल्फाज से पलट गए, तो ये धोखा ही होता है ना। मुमरा का आप ही ने कहा था, मुमरा का क्यों नहीं है मुसलमान एमएलए? अब इसके ऊपर कैसा मोहर लगाएंगे? कोई चेहरा ही नहीं है मुसलमानों के पास, सब एक दूसरे की टांग घसीटने में खड़े। हर कोई देख रहा हो तो एक दूसरे की टांग, कोई चेहरा है ही नहीं। और जो चेहरा है तो आव्हाड साहब है। आव्हाड साहब को हम देखते तो चाहे वो हमारा मुहर्रम हो तो वो आते हैं, हमारा रमजान हो तो वो आते हैं, चाहे ईद हो तो वो आते हैं, बकरा ईद हो तो आते हैं, तो वो हमारे साथ एक मोहब्बत से घुल मिल गए।
तो हमारे वो कभी इंसानियत में भेदभाव नहीं करते, वो कभी नहीं सोचते कि ये मुसलमान है, क्या ये क्रिश्चियन है, क्या ये वो जात धर्म का है, वो जात धर्म का। अवार्ड साहब ने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, जहाँ जुल्म हुआ है वह अवार्ड साहब खड़ा हुआ है। एक ये नेता हमारे पर गर्व होना चाहिए, क्या हमारे पास अवार्ड साहब जैसा नेता है जो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में भी कहाँ भी जुल्म होता है तो ये आदमी आवाज उठाता है। आज कोमिल मर्चेंट कहता है गर्व होना चाहिए, कल के स्टेटमेंट में था हमें शर्म आती है, मुस्लिम एमएलए मुमरा से क्यों नहीं है ना मुसलमान, एक भी चेहरा नहीं है। दिन हमको ऐसा लगेगा कि मुसलमान चेहरा है। अभी अगर वो मुसलमान चेहरा अगर जब अवार्ड सब जीत के आया उसके बाद से अगर 3 साल पहले से कोई अगर मेहनत करता आमदार के लिए खड़े हो तो हम सपोर्ट करते थे उसको। हर कोई चाहेगा कि हमारा हो आमदार, लेकिन ऐसा कोई चेहरा हमारे पास है ही नहीं। तो क्यों नहीं है चेहरा ऐसा? इतना बड़ा पॉपुलेशन आप ही ने कहा था। ये ना धोखेबाज अपने में ही है, एक दूसरे की टांग घसीटने में ही लगे, इसलिए हम पीछे हैं। गलती हमारी है। हम अगर एकता बना के रखे तो फिर हम खुद आगे जाएंगे। अभी अवार्ड सब कर रहा है मेहनत, मुसलमानों के लिए खड़ा होता है, इंसानियत के लिए खड़ा होता है, तो अब ये इलेक्शन में उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। जीता है ना 15 साल, और कितना हैट्रिक भी मारे उन्होंने। 15 साल जीता है मतलब सही है, जब ही जीता, नहीं तो 5 साल में इंसान को पहचानने में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 1 महीना लगता है, 1 साल लगता है, 15 साल नहीं लगता है। मतलब अच्छा है जब 15 साल टिका है, नहीं तो मुमरा की जनता इतनी पागल नहीं है। एजुकेटेड लोग रहते हैं मुमरा में, वो कब का उठा के फेंक देते थे। सिटिंग एमएलए जितेंद्र रावत का कहना है कि मैंने 15 साल में विकास किया है, तो अब जनता ये बोल रही है या फिर उनके लोग बोल रहे हैं या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बस हो गया ना, विकास तो कर दिए, अब नया चेहरा। आगे भी तो और डेवलपमेंट बहुत सी चीजें बाकी है ना। अब बकरी का बच्चा तो नहीं है डेवलपमेंट मंडी से लाए ये उठा के कोमिल बांध दिए। मर्चेंट कह रहा है ना, ये बकरी का कोमिल बच्चा मर्चेंट तो नहीं कह रहा है है ना, ना। बकरी का बच्चा तो नहीं है ना, उठाए लाके बांध ये- दिए। ये आप कोई कह भी रहे हैं ना। डेवलपमेंट को लेकिन गवर्नमेंट की डेवलपमेंट कर चुका है, उन्होंने गवर्नमेंट विकास कर दिया है। गवर्नमेंट की जो 15 साल में विकास किया है। आगे भी तो सिटिंग करेगा, एमएलए जितेंद्र रावत आगे भी तो ऐसा करेंगे, उनका कहना है। आगे भी मैंने करेंगे, विकास किया है, बहुत विकास मैंने सब रोड बनाया बाकी है, है। मुमरा की गली गली बनाया है, कब्रिस्तान मैंने अवार्ड लाया है। साहब, मैं बोलता हूँ अवार्ड साहब आने के बाद ही सारे नगर सेवक एक्टिव हुए थे। अवार्ड साहब आने के पहले कौन नगर सेवक कहाँ बैठता था, कौन कहाँ बैठता था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सारे नगर सेवक एक्टिव कब हुए? जो आज जो गाली दे रहे हैं ना, कल उनके साथ में ही थे, उनके ही जबान में बता रहा हूँ। वो ही बोलते थे अवार्ड साहब को वोट दो, अवार्ड साहब को वोट दो, अवार्ड साहब नेक है, अवार्ड साहब मसीहा है, अवार्ड साहब फरिश्ता है। आज वो फरिश्ता चेंज हो गया, फरिश्ता कि सीधा बोलो कि तुम्हारी दाल नहीं गल रही है। हक बात तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ है ना कोमिल भाई। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे होते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात रहेगी ना, जैसे आपने कहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा अंदर। कुछ ना कुछ रहेगा प्रॉब्लम, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है लोग का। ये जनता खिलाफ नहीं है अवार्ड साहब के, ये लीडर इनके जो आपस के जो ग्रुप है वो उनसे भेदभाव चल रहा है। क्या कर लेंगे ये लोग इतना सब भेदभाव करके? कुछ ले लेंगे, 2-5 हजार वोट काट देंगे और क्या फर्क पड़ता है 2-5 हजार वोट से। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कलवा से भी वो जब अवार्ड साहब आएंगे ना तो मुमरा से लीड लेते हुए जाएंगे आगे। आप देख लेना, ये मेरी जबान है कि अब कलवा से लीड लेते हुए ही मुमरा में आएंगे और भारी से भारी संख्या में ये जीतेंगे कोमिल अवार्ड साहब। मर्चेंट का स्टेटमेंट है, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं ये एक है। वोटर हूँ, मैं एक वोटर हूँ, उनका मेरा भी स्टेट- वोट अवार्ड सबको जाएगा, मेरे घर का वोट भी अवार्ड सबको जाएगा, मेरे हजारों दोस्त है मुमरा में, उनका भी वोट अवार्ड सबको जाएगा। और मैं मेरे सारे दोस्तों को भी बोलूंगा कि तुम्हारे भी जितने दोस्त हैं उनका भी बोलो कि हक को वोट दो। जो मुमरा का साथ दिया है, जो मुसलमानों का साथ दिया है, जो डंके की चोट पे बोलता है असेंबली में, उसका साथ दो। उनका ये कहना है कि क्या मुमरा करते हो तुम, कलवा से लीड लेके आता हूँ मैं। लेके आज तो काम किए है ना, लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इसके लिए पर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं ना कि मुमरा का भी सारा वोट मेरे को ही आएगा, कलवा का भी वोट मेरे को ही आएगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने काम किया है इतना जनता का, हर बुरे वक्त में वो खड़ा हुआ। तो उनको कॉन्फिडेंस जब आता है इंसान को, जब उनको मालूम है कि मैंने काम किया हूँ, जनता मेरे फेवर में, और जनता उनसे प्यार करती है और करती रहेगी। तो आखिरी आप क्या कहना चाहते हो? मतलब आप आके पूरे मुमरा के अंदर उनका विरोध हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, कई ग्रुप में चल रहा है, इतने विरोध है। ग्रुप तो से इलेक्शन जीता जाता है क्या? व्हाट्सएप से इलेक्शन जीतते हैं क्या? फेसबुक से इलेक्शन जीतते हैं क्या? वोट डालने से इलेक्शन जीता जाता है। और जनता अवार्ड सबके साथ में है। जनता ने अभी तक के आज तक के मुमरा में अवार्ड सब के खिलाफ कोई बड़ा नारा लगा है क्या? लगा है ना, अवार्ड सब में क्या टोरन का लगा है? इल्जाम है उनके ऊपर, टोरन का- कब्रिस्तान का इल्जाम है उनके टोरन का ऊपर, इल्जाम कई है, मुद्दे हैं उनके सुनो ना, ऊपर, इल्जाम आपको तुम भी लगा पता रहे है ये हो, सब सारी चीजें। इल्जाम तुम लगा रहे हो, लेकिन अवार्ड सब खुद टोरन के खिलाफ आवाज उठाता है ना। क्या कर लिया आवाज उन्होंने? नहीं, अरे आवाज तो उठा रहे हैं ना, लेकिन आवाज नहीं उठा। अभी सरकार तो इनकी थी, अब दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हो रहे, सरकार तो इनकी थी। बिना एमएलए के सुनो ना, सिग्नेचर कुछ नहीं होता। सुनो ना,
लेकिन अभी सरकार तो इनकी थी सरकार 2.5 के साल से। अंदर आया, अभी लेकिन जो आखिर आमदार में खड़े हो रहे हैं, जो आमदार खड़े हो रहे हैं, सिग्नेचर तो लगेगा सुनो ना, ना जो उनका। आमदार खड़े हो रहे हैं अभी, सरकार तो उनकी है ना, हम्म। बीजेपी सरकार है, और जो भी है, जो सरकार में अभी है, तो वो चाहते तो हटा सकते थे ना, क्यों नहीं हटा रहे ये? हाँ। इनसे भी मेरा सवाल है, क्यों नहीं हटा रहे? एंड मोमेंट पे आके अगर तुम बोलेंगे कि अवार्ड साहब ने ये किया, अवार्ड साहब ने वो किया, अवार्ड साहब ने वादा किया है टोरेंट हटाएगा, टोरेंट का बड़ा मसला है, वो इंशाल्लाह हटे। तो कहीं ना कहीं जाके ये सारे मुद्दे पे आपने जन्मदिन के अवसर के ऊपर उनके तारीफ के फूल बांध दिए। मुमरा में आप देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है जितेंद्र अवार्ड का। कौन कर रहा है? लेकिन वो लीडर कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। जनता कर रही है क्या? कोई जनता, कोई गरीब आदमी बोला कि अवार्ड साहब ने ऐसा किया मेरे साथ, अवार्ड साहब ने वैसा किया मेरे? पब्लिक बोल रही है क्या? पब्लिक कोई रोड तो पे नहीं आई आपकी है। तरफ से क्या चेतावनी रहेगी उन मेरे विरोध करने तरफ वालों से का? जो भी उम्मीदवार है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर उम्मीदवार बन रहे हो मुमरा के, तो एक मैनिफेस्टो तैयार करो। आप कौन सा काम कब तक के करके देंगे वो लिखत में दो, उस पर साइन करो। आप लिखत में साइन करके देंगे तो मुमरा की जनता मानेंगे कि हाँ तुम कर सकते, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड हो, चाहे वो दूसरे नेता हो। ये टाइम मैनिफेस्टो चाहिए मुमरा को कि कौन सा काम कब तक के होगा और आगे और कौन कौन सा काम होने वाला है। ये चीज मैनिफेस्टो बना के चाहिए मुमरा की जनता को। मैनिफेस्टो लाया था, उड़ान बुक लाई थी उन्होंने। उड़ान बुक के अंदर 150 जगह का काम था, 150 जगह के। मैं बोल रहा हूँ 6 ना, जगहों काम बकरी का हुआ। बच्चा नहीं होता है, लाओ और बांध दो। उसको लगता है टाइम, गवर्नमेंट सब के कामों के प्रोसेस लगते हैं। 2009 में 9 में ही उन्होंने उड़ान बुक लाई थी। और कितना टाइम चाहिए? 15 साल दे दिया जनता ने। नहीं, अभी बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। अभी आप जो खड़े हैं वो देख लो, आप खड़े किधर है? नीचे देखो ना, कांक्रीट रोड है ना, पहले क्या था? डामर था। ये आई लव कौसा लिखा है, पहले कुछ था ऐसा? कुछ नहीं था। डेकोरेशन कुछ था मुमरा में? स्ट्रीट जो लाइट्स लगी है ये सब महानगर पालिका करती है। अरे लेकिन फाइल कौन सब लाता नगर है सेवक ऊपर? लोग की कौन क्रेडिट लाता ले है? लेते हैं नगर जितेंद्र सेवक अवार्ड। नगर सेवक को MLA चाबी भरा है किस? वो, महानगर पालिका की नगर क्रेडिट सेवक को ले चाबी लेते भरा हैं। किसने? ऐसा इल्जाम है उन नगर नेताओं सेवक का को चाबी भरा आपके किसने? जितेंद्र नगर सेवक अवार्ड को पे। ऑक्सीजन दिया किसने? पुराने नगर सेवक बंगले में बैठे रहते थे, अपने अपने फार्म हाउस पे बैठे रहते थे, कोई आके जमीन पे काम नहीं करता था ग्राउंड लेवल पे, सब घर पे बैठे रहते थे। पुराना आमदार जाके देखो ना, कभी मुमरा में आया था क्या? नहीं। कभी देखा किसी ने मुमरा के गणेश आमदार नाइक, को? नहीं देखा। जितेंद्र अवार्ड को आज के छोटे से बच्चे को भी पूछो, 5 साल के बच्चे को, तुम्हारा आमदार कौन है, तो जितेंद्र अवार्ड बोलेंगे। तो सारी जनता को मालूम है कौन सही है कौन गलत है। आगे का जो डेवलपमेंट है वो होगा और होता रहेगा। आपके भाषा में उनको क्या जवाब रहेगा? किसको? ये नेताओं को अरे जो अभी जवाब आप बोल जनता देगी। इलेक्शन में वोट डाल के जनता जवाब देगी। मैं कोई नहीं होता, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं मेरा वोट डालूंगा, मेरे घर वालों का वोट जाएगा, मेरे दोस्तों का वोट जाएगा, बाकी का जनता जवाब देंगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इंशाल्लाह देखेंगे। 100% जनता का रोल रहेगा इलेक्शन में। जनता कोई लीडर की नहीं सुनने वाला, क्योंकि लीडर आज इसके साथ है, आज उसके साथ है, आज उसके साथ है। ये लोग भी देख रहे, आज कल उनके साथ थे, आज उनको गाली दे रहे। तो लीडरों की कोई सुनने वाला नहीं है, जनता की सुनेगा। जनता अवार्ड सबसे प्यार करती है, जनता वोट डालेगी अवार्ड सबको और अवार्ड सब जीतेगी। थैंक यू।